मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ठीक है। एफआई की तगड़ी सेलिंग आ रही है। नेस्डेक लेकिन उल्टा चल रहा है, नेस्डेक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है एंड आप लोगों की कुछ क्वेरीज में लेने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। एंड देखो आज दो वीडियो मैंने रख दी यहाँ पे। एक तो मार्केट जो क्रैश हुआ है उसका रीजन क्या है, क्या और कोई रीजन है कि नहीं, एंड जो चुनिंदा स्टॉक गिरे हैं, आईटीसी, एचएफसीएल, यूनियन बैंक, इज माई ट्रिप जो मोमेंटम किया था, वो सभी चीजें डिस्कस की है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अभी एक लेटेस्ट वीडियो है जहां पे हम लोग कुछ स्टॉक डिस्कस किए हैं, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। ममता मशीनरी, मोबीक्विक और वो सभी स्टॉक्स, ठीक है। एंड नई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यहाँ पे 2 बजे लाइव आते हैं, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, काफी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। अब देखो मार्केट में जो फॉल आया था वो तगड़ा फॉल था, ठीक है, इसको छोटा फॉल नहीं समझ सकते, ठीक है। एंड देखो आपसे ज्यादा मार्केट को पता होता है। आप पूछे कि सर ये जो वायरस है खतरनाक है कि नहीं, तो आपसे ज्यादा मार्केट को पता होता है, ठीक है। आप स्मार्ट खुद को मत समझो, उससे ज्यादा मार्केट स्मार्ट है। अगर मार्केट गिरा है तो कोई ना कोई रीजन लेके गिरा है, ठीक है। चाहे वो जो नया वायरस है उसकी वजह से हो, चाहे फिर ओवर वैल्यूएशन हो, या कुछ भी हो, या एफआई की सेलिंग हो, मार्केट के पास रीजन डेफिनेटली होता है। वरना तो देखो मार्केट में तो एफआई यहां पे भी सेलिंग करे थे जून 2024 में। मार्केट में एफआई यहां पे भी सेलिंग करे थे जब सितंबर था, ठीक है। मार्केट हर जगह सेलिंग करे थे, लेकिन मार्केट अभी क्यों गिर रहा है, बात समझ रहे हो। तो मार्केट को सभी चीजें पहले से पता होती है, तो आप ये समझो हम लोग टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करेंगे। टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं, टेक्निकल चार्ट्स ये बता रहे हैं कि यहां पे एक सपोर्ट है 23,600। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है, आज का लो तोड़ता है, स्टेबल ओपन होने के बाद आज का लो तोड़ता है, तो 23,500, 23,400, 23,300 आराम से आ सकता है कल के दिनों के अंदर, ठीक है। अब मान लो कि सर मार्केट कल गैप अप ओपन हो गया, तो क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं डाउ जोन्स तो यहां पे ऊपर है, नेस्डेक ऊपर है, और मैं गिफ्ट निफ्टी भी मैंने देखा था यहाँ पे 60 पॉइंट्स ऊपर है। क्या रिकवरी कर सकते हैं, चांसेस कम है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो भी एक बार के लिए लो टेस्ट करने आ सकते हैं निफ्टी, ठीक है। आप यहां पे देखो, मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो एक बार लो टेस्ट करने आ सकते हैं निफ्टी, और यहां पे शायद सपोर्ट लेके बाउंस बैक में भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेबल ओपन हुआ तो हाई चांसेस है कि मार्केट गिरेगा। आप ये समझो कि मार्केट 50 पॉइंट से ज्यादा गैप अप ओपन हुआ तो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा, वॉलेटाइल होगा। लेकिन 50 पॉइंट से नीचे ओपन हुआ, यानी कि 50 पॉइंट गैप अप नहीं ओपन हुआ, 30 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, या फिर 20 पॉइंट, या फिर गैप डाउन ओपन हुआ, तो आप ये समझो मार्केट फॉल करने के लिए रेडी है, और मार्केट ऑल फॉल करता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। इवन स्मॉल कैप आप देखो, यहाँ पे क्लोजिंग बहुत ही बेकार है। स्मॉल कैप ने तो यहाँ पे पिछली जितनी मोमेंटम थी एक ही दिन के अंदर पूरी खत्म कर दी, एक ही दिन के अंदर। तो क्लियर साइन से मार्केट में फॉल आएगा, फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है, साइंस तो क्लियर कट है। तो आज थोड़ा आपको नेगेटिव साइड ही रहना है, भले मार्केट गैप अप ओपन हो या ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करें जाए, एफआई की सेलिंग है, जैसे कि बोला कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। नेस्डेक ऊपर गया, उसका रीजन क्या है, तो ट्रंप ने कुछ टैरिफ में यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई है, ठीक है। शायद उनके लिए पॉजिटिव होगा, हमारे लिए नहीं, ठीक है। तो उनका नेस्डेक और डाउ जोन्स आप देखोगे तो ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। डाउ जोन्स यहाँ पे नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया है शॉर्ट टर्म में, एंड नेस्डेक थोड़ा बहुत सस्टेन करने की कोशिश करा है। लेकिन डाउ जोन्स अभी भी क्लोजिंग नहीं दिया, देखते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स कितना ऊपर जाके क्लोज देता है। 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, ठीक है, कितना ऊपर रहता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी डाउ जोन्स ऊपर है। परसिस्टेंट की बात करें जाए, देखो परसिस्टेंट में एक न्यूज पॉजिटिव आ रही है। कंपनी ने एक्विजिशन के कुछ एसेट्स का, ठीक है, वो है 5.94 बिलियन के एसेट्स है। अच्छी बात है परसिस्टेंट के लिए। तो मैं परसिस्टेंट का एक बार स्टॉक का चार्ट देखना चाहूंगा। आप देखोगे परसिस्टेंट का स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दे, एक रेंज में है। ये न्यूज में भी पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि एक्विजिशन किया है एसेट्स का, शायद उनके यहाँ पे कोई कंपनी बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, ठीक है, बेनिफिट हो सकता है। तो थोड़ा बहुत पुलबैक आपको करता हुआ परसिस्टेंट का स्टॉक दिखाई दे सकता है। वैसे भी नेस्डेक पॉजिटिव, तो शायद यहाँ पे कल ये ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। उसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस आप देखोगे, यहाँ पे वहां पे रॉबरी हुई है ओडिशा ब्रांच में, एंड थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 200 मिलियन के एसेट चोरी होते हुए दिखाई दी है। तो 1-2% तो यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है मनप्पुरम फाइनेंस का स्टॉक, ठीक है। इसको भी आप रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, थोड़ा नेगेटिव है। एनसी, हम लोग सिर्फ न्यूज डिस्कस नहीं करते, स्टॉक में एग्जैक्टली हो क्या हो रहा है वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टॉक भले यहां पे नेगेटिव न्यूज प्रोवाइड करे, लेकिन स्टॉक के चार्ट बिल्कुल भी खराब है,
ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक में कोई इतने सालों से कोई खास मोमेंटम नहीं है और मैं हमेशा बार-बार बोलता हूँ कि मान लो कोई फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक ऊपर चला भी जाता है, तो वो टेम्पररी मूव होती है। भले वो डबल हो, ट्रिपल हो, 4 गुना हो, 6 गुना कुछ भी हो, ठीक है? लेकिन वो टेम्पररी मोमेंटम होती है। तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। फाइनेंस सेक्टर्स के स्टॉक थोड़े वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं और कम रिटर्न देते हैं। ओके, उसके अलावा टीटागढ़ की बात करने जाए, टीटागढ़ भी आप देखोगे यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव हुई है। ड्राइवर लेस मेड इन इंडिया ट्रांजिट प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि मेट्रो लाइन, ठीक है। तो चीज पॉजिटिव है, ठीक है, ड्राइवरलेस, और ये जो चीज प्रोवाइड करे वो इंडिया कंपनी प्रोवाइड करी है, टीटागढ़ प्रोवाइड करा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरिंग 2 ट्रेन अ मंथ बाय सितंबर 2025, ये चीजें पॉजिटिव है। तो मैं देखो, मुझे तो पहले से टीटागढ़ बहुत पसंद था, लेकिन मार्केट कंडीशंस सपोर्ट नहीं करी थी, ठीक है। टीटागढ़ फ्रॉम द टॉप 1300 के बाद ये फॉल किया है, 1000 तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन देखो मुझे नहीं लगता ये कोई सपोर्ट लेगा अभी के लिए, क्योंकि मार्केट कंडीशंस खराब है। मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा ना, तब ये वापस रिकवर कर लेगा, ठीक है। अभी के लिए तो सपोर्ट के नजदीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो स्टॉक को जरूर रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। ओके, लास्ट दो न्यूज बची है, फिर आपकी मैं क्वेरीज लूंगा। मेट्रोपोलिस, अब देखो, ये जो वायरस आ रहा है ना, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स एंड बॉडी चेकअप्स, ठीक है, उनके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो मेट्रोपोलिस के लिए भी एक बेनिफिट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे यूएस एफडी अप्रूव्ड टेस्ट किट अवेलेबल हो चुकी है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है। तो ये न्यूज कल स्टॉक को पॉजिटिविटी मोमेंटम करवा सकती है। लेकिन देखो, इससे ज्यादा जो मोमेंटम आपको दिखाई दे रही है वो थायरो में है। थायरो अगर आप देखोगे, वो स्टॉक मेट्रोपोलिस से ज्यादा मोमेंटम कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक का चार्ट देखो, दोनों में सबसे बेस्ट चार्ट आपको दिखाई देता है थायरो केयर में, ठीक है। तो थायरो केयर ज्यादा बेनिफिटेड है, ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू मेट्रोपोलिस, ठीक है। तो थोड़ा उसको आप अपना माइंड नजरिया स्विच कर सकते हैं। देखो, हमेशा याद रखो कि बड़े प्लेयर्स जहां पे होते हैं ना, वही स्टॉक भागता है। फिर कचरे से कचरा बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, मतलब कचरे से कचरा स्टॉक क्यों ना हो, ठीक है, भागेगा जहां पे बड़े प्लेयर्स होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूज हो गई। लास्ट नॉट द लीस्ट, टाटा मोटर्स कल गिर सकता है। आप देखोगे इनके सेल्स जगुआर लेनोवर यूके के थोड़े वीक आते हुए दिखाई दिए, तो टाटा मोटर्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टाटा मोटर्स टेक्निकल चार्ट्स पे सपोर्ट पे है, तो ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में कोई खास मोमेंटम मे भी ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर सपोर्ट के नजदीक आता हुआ दिखाई दिया स्टॉक, ठीक है। तो जरूर रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। तो मैं बस, ज्यादातर मैंने न्यूज तो कवर कर दी है, फिलहाल आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी है समीर जी की। सर प्लीज एक्सप्लेन एचएमए एग्रो, और मैंने बाई किया है 45 पे। सर ने किया है, मैंने नहीं, सर ने किया है। और मैंने स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस चेक किया था, स्टॉक वन वे फॉल किया है 80 रुपीज से आफ्टर द लिस्टिंग। और भाई देखो, हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा 40%, 50% या 60% गिरते हैं। उससे ज्यादा अगर गिरते हैं तो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये स्टॉक भी काफी हद तक फॉल कर चुका है, काफी फॉल किया है। रिजर्व्स अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्टॉक की रिजर्व स्टेबल है, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी करंट फाइनेंशियल ईयर की नेगेटिव होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। एंड प्रमोटर का स्टॉक 83% का है, ठीक है। प्रमोटर कौन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी। प्रमोटर कौन है, देखो, कोई कोई जान पहचान का प्रमोटर नहीं है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का है ऐसा कुछ, ठीक है। अब पॉइंट आता है, सर स्टॉक में क्या हो सकता है। देखो, मैंने स्टॉक के फाइनेंशियल रिजल्ट तो चेक किया, स्टॉक के रिजल्ट बहुत ही वॉलेटाइल हैं। तो आप एक चीज समझ सकते हैं, स्टॉक में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बेस नहीं है, ठीक है। स्टॉक में जिस तरह से फॉल आ रहा है, हो सकता है स्टॉक और फॉल करे, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल स्टॉक ने तोड़े हैं। तो मे बी 35 30 तक भी जा सकते हैं स्टॉक, ठीक है। कहना मुश्किल है, लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर, ठीक है, 2 क्वार्टर के अंदर, तो चांसेस है कि स्टॉक रिकवर कर जाएगा। तो आपको 2 क्वार्टर तक देखना चाहिए कि स्टॉक के रिजल्ट कैसे आते हैं, ठीक है। 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट इसके देखने चाहिए, उसके बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हो स्टॉक में, ओके। इसके अलावा एचईजी सर बिग बुल से बाहर हो गया, ठीक है, अग्रवाल जी, आई थिंक। एचईजी एक बार देख लेते हैं। एचईजी का मोमेंटम काफी अच्छा था, लेकिन इसने मोमेंटम ब्रेक कर दिया है। अब देखो, अगर अगर सीरियस नोट पे पूछने जाए तो इसका बिग बुल पैटर्न ऑलमोस्ट ब्रेक होने के लिए रेडी हो चुका है। ये बिग बुल पैटर्न था स्टॉक का, या ब्रेकआउट था बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसने ब्रेकआउट फेल कर दिया है स्टॉक ने ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर ये 480 के नीचे चला जाता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा और ये स्टॉक ब्रेक डाउन कर लेगा, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। हालांकि देखो, स्टॉक में अभी भी ग्रोथ है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि स्टॉक यहाँ से
300, 350, 300 कुछ भी जा सकता है, ठीक है? चांसेस कम है, ठीक है? लेकिन आप ये समझो, देखो कंपनी के मैंने फाइनेंशियल्स देखे हैं, कंपनी कंपनी की कमेंट्री पॉजिटिव ही है। मैंने आपको ये भी समझाया कि जो भी कंपनी फ्यूचर ग्रोथ प्लान रखती है, वो ऊपर जाने के लिए दमखम रखता है, ठीक है? और कंपनी ने ऑलरेडी फ्यूचर प्लान बता दिया है। तो आप ये समझो, हाई बीटा स्टॉक है, फॉलिंग मार्केट है, इसकी वजह से ज्यादा गिरा है और कुछ नहीं। समझ रही बात है? लेकिन जब मार्केट रिकवर करेगा, ये भी रिकवर करेगा। तो मुझे जितना पॉलीकैब पे पहले भरोसा था, जब पॉलीकैब 700 पे था, 700, 900, तब से मुझे इतना ही भरोसा अभी कंपनी के कमेंट्री और स्टॉक पे है। तो आई थिंक आपको रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, ठीक है? ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो क्वेरी है सीडीएसएल की, सर निखिल अग्रवाल जी, सीडीएसएल में क्या होता हुआ दिखाई दिया है? ठीक है, सीडीएसएल लेवल तो इंपॉर्टेंट, ये भी ब्रेक कर चुका है। देखो, इसका सपोर्ट अभी भी नजदीक में है। आप ये समझो, एक सपोर्ट तो ब्रेक हो चुका है 1800 का, तो शॉर्ट टर्म का तो इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अगला सपोर्ट है 1600 का, ये फाइनल सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना स्टॉक गया पाताल में, ठीक है? तो स्टॉक को आप रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, टेम्पररी फॉल है, इंपॉर्टेंट लेवल्स तो ब्रेक हो चुके हैं शॉर्ट टर्म की। फाइनल सपोर्ट है लॉन्ग टर्म वालों के 1600 के, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है? टेक्निकल चार्ट्स पे देखो, फॉलिंग मार्केट है तो थोड़े स्टॉक तो गिरेंगे, ठीक है? सर ऑटो सेक्टर्स ज्यादा गिरेगा क्या? देखो, जिस तरह से न्यूज आ रही है, हो सकता है ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक आपको गिरते हुए दिखाई दे। एमएनएम का स्टॉक हो गया, आइशर मोटर्स का स्टॉक हो गया, वो सभी आपको गिरते हुए तो जरूर दिखाई दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। ओके, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। आपको अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक का क्वेरी है तो मुझे लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में भी एक नेगेटिविटी इंपैक्ट आ सकता है, अगर ऐसे कुछ मार्केट कंडीशंस नेगेटिव रही, लॉकडाउन जैसी कुछ बातें हुई, हालांकि अभी नहीं है, लेकिन अगर होगी तो ऑटो सेक्टर भी क्रैश हो सकता है, ठीक है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मुझे लास्ट क्वेरी आती हुई दिखाई दी, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या हो सकता है, तो मैं आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, ये ब्रेकडाउन हो चुका है, एंड टेक्निकल चार्ट्स 100 पे है, ठीक है? और मैंने अभी रेटिंग एजेंसी का भी मैंने डिस्कस किया था कि रेटिंग एजेंसी ने क्लियर कट बोला कि यहाँ पे कि 100 तक जा सकता है, और मैंने भी ऑलरेडी समझा दिया था 30 घंटे पहले कि चांसेस है कि मोमेंटम कर सकते हैं। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा मार्केट के अंदर, मार्केट में जो भी पुल बैक्स है वो नल्ले पुल बैक्स हो सकते हैं अभी के लिए, ठीक है? होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल लाइव आना मत भूलिएगा, ठीक है? कल हम लोग कुछ मेंबर्स के साथ लाइव आ रहे हैं, और आपके साथ भी 2 बजे लाइव आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।